सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। जैसे हमें बताया गया, हम जैसे अज्ञान के आधार से ये सोचा करते थे भगवान के दर्शन हो जाए बेड़ा पार हो गया। देखो, भगवान के दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को दर्शन होते हैं भगवान के। अब परमात्मा के दर्शन हो गए और परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया उसका आदेश का पालन करया नहीं, तो क्या यूज होया उस दर्शन का। जैसे पार्वती जी भगवान शिव की पत्नी थी और वो तो सब तक दर्शन करया करती शिव जी के, और वो जन्मती मरती रही, भगवान के दर्शन भी करती रही। और जब भगवान शिव जी ने उनकी सच्ची लगन देखकर वो मंत्र दिया जिससे उसको कुछ अमरत्व प्राप्त हुआ। कितना अमरत्व हुआ, जब तक भगवान शिव नहीं मरेंगे तब तक पार्वती की मृत्यु नहीं होगी। वो भी उस मंत्र के जापते हुई, भगवान शिव के दर्शन ते नहीं हुई। 107 बार या पार्वती मर चुकी थी और भगवान शिव जी के हृदय में पार्वती जी के प्रति विशेष लगाव और प्रेम था। अब जैसे किसी की पत्नी मर जाती है और युवा अवस्था, भगवान शिव की तो युवा अवस्था, और वो भी मर गई युवा अवस्था में, समय पूरा होते ही उसकी आयु फिक्स थी, तो विशेष कसक में रोया करते थे। लेकिन उस मंत्र के बिना वो सुख प्राप्त हुआ नहीं, अमर नहीं हुई, उसका बेड़ा पार नहीं हुआ जितना उससे हो सकता था। एक दिन नारद जी ने बताया कि माता, भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है जिससे आपका जन्म मरण तब तक समाप्त हो सकता है जब तक भगवान शिव रहेंगे। अब उन्हें तो इतना ज्ञान था कि तुम्हारी जन्म मृत्यु समाप्त हो सकती है। अब कितनी हो सकती है वो तो इस तत्व ज्ञान से पता चला। और नारद जी ने ये भी बताया कि माता, आप 107 बार मर चुकी हो और 107 बार ही आपने भगवान शिव को ही पति चुना है। आप जन्म और मृत्यु के कष्ट को उठा रही हो, गर्भ के वास के कष्ट को झेल रहे हो, और जो ये सिर के खप्पर टांग रखे हैं, भगवान शिव ने क्या कर रखा था, पार्वती मरी, उसका सिर का कंकाल निकाल लिया, ऊपर का खप्पर सा, सिर का ऊपर का कटोरा सा तार कर उसमें माला में डाल ले। 107 टांग रखे उसने माला में। तब नारद जी ने बताया कि 107 ये आपके सिर हैं और 108वां जन्म आपका अब है। और भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है, यदि वो आपको मंत्र दे दें तो आपका कल्याण हो जावे। तो यह बात पार्वती जी का गला नहीं उतरी। कहने लगे, नारद जी, भगवान शिव के पास कोई मंत्र हो और वो मुझे ना दे, ये नहीं हो सकता, मुझे मरता वो देख ही नहीं सकते। तब नारद जी ने बताया कि ये ऐसा अनमोल मंत्र है माता, ये ऐसे नहीं दिया जा सकता। आप अभी तक उसको अपना पति मानती हो और पति जैसा व्यवहार करती हो, कभी कभी डांट भी लगा देती हो, झड़क भी देती हो, रुष्ट भी हो जाती हो, लेकिन आप उनको एज ए गॉड ट्रीट करो और अधीनी होकर के ये वस्तु मांगो। अति अधीन दीन हो प्राणी, ताको कहिए अकथ कहानी। किसी सतर का भी ज्ञान लेना है तो आपको मिलेगा। नारद जी तो चले गए बता के,
पार्वती की बेचैनी का ठिकाना नहीं रहा कि ये कैसे हो गया कि मुझे ना बताया उन्होंने नाम। लेकिन वो ये भी समझ गई कि ईब आकड़ पाड़न ते काम ना चले। आकड़ तो मैं पहला पाड़ा करती, करड़ी तो पहला होया करती, तो नम्रता तो बात बनेगी, नहीं तो वो कति नहीं बतावे। अब भगवान शिव जी आए घर पे, सैर सपट्टे को गए थे, तो पार्वती पहले तो जैसे पति पत्नी का व्यवहार होता है, चाहे वो कुछ भी है, उसी तरह व्यवहार करते हैं। कहाँ थे अभी तक, इतने लेट क्यों करोगे, इस तरह की बातें करती थी। उस दिन चरणों में मत्था टेक के रोने लगी। भगवान शिव ने कहा, पार्वती किसने क्या कुछ कह दिया तेरे को? तो पार्वती जी ने कहा, जी आपके रहते मुझे कौन क्या कह सकता है। रोती रोती कहने लगी, लेकिन कहा, भगवान मुझसे कोई गलती बन गई, आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। ए भगवान, मैं जन्मती मरती रहती हूं, आपके पास एक अनमोल मंत्र है, आपने मुझे वो बताया नहीं, मुझसे अवश्य कोई भूल बनी होगी। तब भगवान शिव जी देखा उसके मुंह का, ना कहा जी कौन सा स्टेशन पकड़ेगी, या सीधे मुंह तो बात कराया नहीं करती। इतना दिन तो मैंने आज तक इसके जीवन में नहीं देखा। वो ठीक है, व्यवहार अच्छा था। तो कहने लगा कि आज ऐसा कौन भगवान आ गया, तेरी बुद्धि बदल गया, ये कौन उपदेशी, कौन विधाता मिल गया जो तेरी बुद्धि चेंज कर दी, जिसने ये ज्ञान पार्वती तेरा नहीं है। तब उसने बताया कि नारद जी आए थे और वो बता रहे थे कि ये सारे जितने कंकाल टांग रखे आपने माला बना के मेरे सिर हैं। शंकर भगवान बोला, सारी साची बात है, सत्य है नो की नो। तो पार्वती ने कहा, भगवान जब मैं मरती थी क्या आपको मेरी याद नहीं सताती थी? भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, जो याद तेरी मुझे सताती थी वो तो मेरा जी जाना है कितना दुखी होता था। फिर उसने कहा, यहां तक बताया कि एक बार तू राजा दक्ष के घर पे हवन कुंड में जल कर मर गई थी, उनके कुवचन बोलन तय तेरे कंकाल ने उठा के मैं 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करता भटकता रहा। फिर तो एक सुदर्शन चक्कर आया, उसने तेरे उन अस्थियों के टुकड़े टुकड़े किए, तो मेरा मोह भंग हुआ। मैं तुझे इतना, तेरे मरने पर मैं इतना दुखी हुआ करता। तब उसने कहा, भगवान फिर आपने ये मंत्र क्यों ना बताया मेरे ते, मेरी जन्म मृत्यु खत्म हो जाती। भगवान शिव ने कहा, पार्वती मेरी मजबूरी थी, मैंने बहुत बार कोशिश की कि पार्वती भक्ति कर ले, राम रटा करे, तो ये कह देती थी मैं किसकी भक्ति करूं, मुझे तो भगवान मिले हुए हैं, मुझे क्या जरूरत है भक्ति करने की। मेरे कहने से भी तेरा असर होया ना करता। और ये मंत्र जब तक प्रबल प्रेरणा ना हो ये दान नहीं किया जा सकता, ये संत पर भार बने। पार्वती जैसे सीप होता है एक जानवर सा, शंख सा, शंखला सा, जैसे ये गोग्या टाइप होया करें, जोड़ जाड़ हम तालाबों में देखे होंगे, शंख जैसे आकार के, ऐसी एक सीप होती है जीव, उसका ऊपर का शरीर बहुत सख्त होता है, हार्ड सा होता है। तो सीप समुद्र में रहती है और समुद्र के जल को वो मोती बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकती। ऊपर से वर्षा होती हो और उस समय उस सीप की प्रेरणा होती है, जैसे उस सीप का मुंह खुल जाता है, उसके अंदर एक विशेष स्थिति पैदा होती है, उसका मुंह खुल जाता, अपने आप ऊपर आ जाती है और वर्षा हो रही हो और उस समय उसका मुंह खुला हो तो एक बूंद पर्याप्त है उसको,
एक स्वाति बूंद से ही उसमें मोती बन जाता है। और सीप का मुंह खुला ना हो और चाहे सारा सामन बरस जा, उसका कोई यूज नहीं। तो पार्वती तेरे अंतःकरण की सीप का मुंह खुला नहीं था। मैंने कोशिश बहुत करी थी, मैंने कोशिश बहुत करी, पर वो मुंह खुला नहीं तेरा। और जब तक आपके अंदर प्रबल प्रेरणा नहीं होती तो यू नाम मैं दे नहीं सकता, और दे भी देता तो तेरे असर नहीं करता। आज नारद जी के वचनों से, सत्संग से तेरे अंदर एक न्यारी प्रेरणा है। आज मैं तेरी कसक देख रहा हूं। आज तेरा जो भाव है एक भगत जैसा है। आज तेरा भाव जो है भगत जैसा बन गया है। अब मैं तुझे ये नाम दूंगा, और ये नाम अन्य किसी को बताना नहीं। अब जैसे कुछ लोग ये कह देते हैं कि तुम ऐसा क्या, तुम्हारे गुरुजी हैं कहते हैं नाम बताते नहीं, तुम गुप्त रखते हो, इसका कारण क्या है? ये तो सरेआम बताना चाहिए। देखो, जो भी कोई काम है, जो मास्टर है उस जॉब का, वो ठीक ठीक जानता है। तो ये मंत्र अनधिकारी के पास पहुंच जा तो उससे वो मंत्र जाप करेगा, उसमें सिद्धियां आ जाएंगी। और उसने उसके मेरिट और डीमेरिट का, उसकी लाभ हानि का ज्ञान नहीं होता, तो उसका वो दुरुपयोग करता है। इसलिए ये मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। और बताने से क्या होता है, जैसे एक भक्त ने किसी दूसरे को मंत्र बता दिया, तो वो जिसको उसने मंत्र बताया वो उसका गुरु बन गया, और वो अधिकारी है नहीं। अनअधिकारी व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट बना रखा हो और वो उसे नकल करके दूसरे का बना दे और अपनी मोहर मार दे, तो दोनों दोषी हो गए। अपना भी काम बिगाड़ा, उसको मिसगाइड कर दिया। तो दूसरी शब्दों में, जैसे राक्षस क्यों कहलाए, वही ऋषि थे, वह सारे सभी ब्राह्मण थे, और जिन्होंने मर्यादा पालन करी नहीं और भक्ति करते रहे, तो उनमें दुर्बुद्धि ज्यादा प्रफुल्ल, तो वो दूसरे भक्त जो मर्यादा में रहते थे उनके साथ विरोध करने लग गए। उनकी क्रियाएं देखकर गुरुओं ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि बाहर जाओ, यहां से निकलो एक तरफ। तो वो दूर चले जाते, फिर उनका समूह बन गया। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में बाधक होता है, गुरु लोग उसको समझाने की बहुत चेष्टा करते हैं, बेटा ये मर्यादा मत तोड़, ऐसे मत कर, ऐसे ना कर। जब वो नहीं मानते हैं तो उनको अपने मिशन से बाहर कर दिया जाता है। तो वो ब्राह्मण लोग ऋषि थे, ऐसे तो रिजेक्ट होते गए, कोबद छोड़ी नहीं, विकार त्यागे नहीं, और भक्ति भी करते रहे। तो फिर वो दूर चले जाते, ठीक है हमने कोई जरूरत नहीं, हम अपने आप भक्ति तो कर ही रहे हैं, हम नाम ले ही लिया है। उनका फिर ग्रुप बन गया, उनमें दुर्बुद्धि थी ही, तो वो सिद्धियां तो उनमें आ गई, उन्हें कोबद शुरू कर दी, और जिस कारण से फिर राक्षस कहलाए। तो इसलिए भगवान शिव ने कहा कि पार्वती आज नाम दूंगा तेरे को, आज मेरी आत्मा घनी खुश होगी, और ऐसे स्थान पर दूंगा कोई पक्षी भी ना सुन ले। इस मंत्र ने अपने आत्माओं समर्थ के मुख से सुना हुआ कोई मंत्र है, सत्संग है, उसका विशेष प्रभाव होता है। अब उसका इसमें प्रमाण भी आपको मिलेगा। जहां आज अमरनाथ नाम से एक धाम बना हुआ है, वो अमरनाथ कैसे बना था उसकी ये सारी स्टोरी है, सुनो ध्यान से सुनना। उस स्थान पर एक सूखा वृक्ष था जिसके टहनी नहीं, पत्ते नहीं थे, सूखा खड़ा था। उसके नीचे जाकर उसके पास बैठ गए भगवान शिव और पार्वती, और कहा कि यहां इसलिए बैठे कि कोई पक्षी भी आ गया तो आता भी दिखेगा, क्योंकि पत्ते हैं नहीं, तो उसको उसमें मंत्र देना बंद करके उसको भगा दिया जाएगा। उस सूखे वृक्ष की खोगर में एक सुराख से होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते भारे भारे, अब तो पेड़ खत्म हो गए, और उसके अंदर एक सुराख सा होता था, उसको खोगर बोल रहे हैं देसी भाषा में। उस वृक्ष की खोगर में एक तोता, मादा तोता ने अंडे उत्पन्न कर रखे थे।
वो भगवान शिव को पता नहीं था। तो भगवान शिव ने वहां बैठ के पार्वती को बैठा लिया, एक आसन बिछा के, आप भी बैठ गए, और वहां पर ऐसे जोर जोर से 3 बार तारी बजाई ने, इतना भयंकर नाद होया। आसपास के जितने भी पक्षी थे, पशु थे, वो इतने भयभीत हो गए, उड़ गए, भाग गए दूर। अब तब पार्वती जी को भगवान शिव ने कौन सा मंत्र दिया था? जो दास आपको प्रथम मंत्र देता है, ये 5 नाम का, ये बीच बीच के 5 नाम दिए थे। आपको तो कंप्लीट कोर्स दिया गया, क्योंकि इनको कंप्लीट ज्ञान नहीं था। ये 5 नाम का जो चक्कर है, ये बहुत पुराना है, लेकिन ये 5 नाम कौन से थे ये बताए नहीं जाते, जिस कारण से अन्य लोगों ने अटकल लगाकर अन्य नाम शुरू कर दिए। ओंकार, निरंकार, ज्योत स्वरूपी, ज्योत निरंजन, सतनाम और फलाना नाम, ये वो मंत्र नहीं है। और इन 5 नामों से मोक्ष नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं है, ये सहयोगी है उस मोक्ष के। जैसे प्राइमरी कक्षा है, 5वीं कक्षा पढ़ ली, ये कंप्लीट पढ़ाई नहीं हुई, ये प्रथम स्टेज है उसकी। तो ये समझो, जैसे फर्स्ट एड होती है, तो भगवान शिव ने पार्वती जी को मंत्र सुनाने शुरू किए। अब दोनों पुण्यात्मा थे, युगों युगों की भक्ति युक्त थे, अंतःकरण निर्मल था, सोच अच्छी थी। भगवान शिव बताने लगे कि मूल कमल में गणेश जी है। हमारे शरीर में जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, ये यहां से प्रारंभ होती है और नीचे गुदा के पास तक चली जाता है, डंडा सा। इसके अंदर की साइड में जहां ये समाप्त होती है, उससे 2 उंगल ऊपर गणेश जी का मूल कमल बोले हैं इसको, मूल चक्र। बता के वहां पर मूल कमल है, उसमें गणेश जी का चैनल है। इसको चैनल समझो, ये शरीर टीवी है और इसके अंदर ये कमल, ये चैनल है। जैसे कोई कार्यक्रम हो कहीं रहा है, रिले कहीं से हो रहा है, देख हम टीवी पर रहे हैं, जौन सा चैनल ऑन कर लिया उसी पर देख लेते हैं। तो ये चैनल समझो हमारे शरीर में बने हुए कमल चक्र। लेकिन ये जो चक्र हैं, जो ये टीवी चैनल है, ये तो भौतिक है। ये शरीर के अंदर भी भौतिक होते हुए भी आध्यात्मिक सिस्टम से चलते हैं, ये इतना अंतर है। तो उसका बताया कि इसका किलियम नाम है। उसके बाद बताया कि इसके ऊपर 2 उंगल ऊपर एक स्वादिष्ठान चक्र है, जिसको संतों ने स्वाद चक्र कहा है। और इसके अंदर सावित्री और ब्रह्मा जी का ये चैनल है, यानी उनके लोक में जो कुछ भी हो रहा है उसका कनेक्शन इस चैनल से है, इस कमल से है, और इसका ओम मंत्र है। फिर बता के उससे ऊपर नाभि, सुंडी जिसको बोले, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के ही चिपका हुआ एक कमल है, जिसको नाभि कमल चक्र बोलते हैं। मूल कमल है, उसमें गणेश जी से संबंध है और उसकी 4 पंखुड़ियां हैं। सावित्री ब्रह्मा वाला दूसरा चक्र है नीचे से, उसकी 6 पंखुड़ियां जैसी, पत्तियों जैसी आकार की अंतड़ियां हैं, बहुत जैसे निशान से। फिर नाभि कमल है, इसकी 8 पंखुड़ियां हैं। लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ये कमल है, उनके लोक से इसका कनेक्शन है, जहां भगवान विष्णु अपने विष्णु लोक में रहते हैं। उसके बाद हृदय कमल है, ये दोनों सतन है, इनके ठीक मध्य में, यहाँ पर और बैक साइड में, इसके बैक में और रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ ये
इसको हृदय कमल कहते हैं। इसमें शिव और पार्वती का वास है। ये शिव का लोक है और इसका मंत्र सोहम मंत्र है। इसकी 12 पंखड़ियां हैं, पत्तियां हैं कमल जैसी, ऐसे निशान से बने हुए पूरे इस रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ मांस के ऊपर ऐसे चिपके हुए निशान से नजर आते हैं। उसके बाद कंठ कमल है। इस कंठ कमल में श्री देवी के उस लोक का कनेक्शन है। ये उस देवी का कमल है। इसकी 16 पंखड़ियां हैं। इसका श्रीयम नाम है। इसकी विधि क्या है वो दास बताएगा, कैसे सिमरन करना। ये तो आपको क्लियर किया है कि ये मंत्र है, वो 5 मंत्र। तो ये 500 नाम जब बताने लगे, शिव जी भगवान बता रहे थे, जब कंठ कमल तक बता दिया, उसके बाद बता के इससे आगे सहस्रार कमल है, त्रिकुटी कमल है एक। उसके बाद फिर सहस्रार कमल है 1000 पंखड़ी का। त्रिकुटी कमल पर जो है वो केवल 2 पंखड़ी का कमल है। और एक सहस्रार कमल है जिसमें ये काल ज्योति निरंजन का कमल है। और त्रिकुटी कमल ये एक ऐसा स्थान है जैसे प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है। और त्रिकुटी से ही सब प्राणियों को फिर आगे जहां जाना है वहां से उनका आगे जाने का रास्ता फिर वहां से शुरुआत होती है, जिसने जहां की साधना कर रखी होती है। अब कंठ कमल तक जब बताया गया, पार्वती वो कहती चली गई उसका, क्योंकि वो तो पुण्यात्माएं थी, जल्दी ही उसका ध्यान उन कमलों का, क्योंकि दिव्य दृष्टि जब खुलती है तभी इनके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। कौन सा कमल कहाँ है, जो बताया गया सही है, मंत्र जाप करती रहे। फिर अगला किया, फिर अगला किया, तो फिर कंठ कमल से आगे जब त्रिकुटी की तरफ चली तो पार्वती बोलना बंद कर गई, यस करना बंद कर गई। पहले तो हाँ 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 सही बता रहे हो आप, ऐसा ही है, वो तो चुप होगी। और जो जैसे भगवान शिव ने जब ऐसे ताली बजाई थी, 3 ताली बजाई थी, आवाज करी थी, उससे क्या हुआ कि जो अंडे थे स्वस्थ उस सूखे वृक्ष की खोगड़ में, उस सुराख में, तो अंडे जो स्वस्थ थे वो तो पक्षी बन गए, तोते, उसी से में उड़ के फुर्र गए। एक गंदा अंडा था जो खत्म हो लिया था, उसमें दोबारा कोई प्रक्रिया होने की संभावना बहुत कम रह गई थी। अब क्या हुआ, और वो जैसे पुण्यात्माओं ये अस्थियां जो उठाते हैं ना, अस्थियां क्यों उठाते हैं, इन अज्ञानियों को ज्ञान तो था नहीं, अपने डले ढुआने तो मतलब था। अब जैसे हम इस बॉडी में रहते हैं, शरीर में, तो इससे इस जीव का एक विशेष लगाव होता है। जैसे हम किसी किराए पर मकान पर रहते हैं ना, और उसको कोई खाली करा लेता है, कई दिन याद आवा वो कमरे, करना तो पड़ता है, मजबूरी है। तो और ये तो हम अपना मान रहे इसको। इसकी मृत्यु के उपरांत कुल के लोग तो इसको फूक फाक देते हैं, इसका नामो निशान मिटा देते हैं, और वो जाता है ऊपर अपना कर्म का अकाउंट करा के फिर उसको वापस भेज देते हैं। क्योंकि 13 दिन में इसका सारा प्रोसेस पूरा हो लिया, तपस्या पे भी जा लेता है, वहां भी कष्ट उठा लेता है, फिर अन्य सब अकाउंट करा के इसको जो भी अगला जीवन मिलना है वो मिल जाता है, इसको वापस पटक दिया जाता है। तो जब ये वापस वहां आता है उस क्षेत्र में, ये कहाँ जाता है, घर पे आता है। घर से पता लगता है कि तेरे शरीर को कहाँ शमशान घाट पर फूका होगा, वहां जाता है। तो वहां इसने एक हड्डी भी मिल जाती है ना अपने उस शरीर की, उसका चिपक जाता है, या मेरी है। वहां से फिर ये सेवड़े टाइप के जो जंतर मंत्र करनी है, ये नकमी आत्मा
ये उन हड्डियों को उठा ले जाते हैं और वो भूत साथ चला जाता है वो प्राणी। फिर उसको वो अपने जंतर मंत्र से काबू करके उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। तो अस्थियां उठाने का ये सिस्टम इन नकलियों ने शुरू करवाया, नकली गुरुओं ने, क्योंकि पहले तो साधना गलत करवाई। जिसे भूत तो बनना ही था, उन्हें भी पता था कि भूत बने का होगा, और फिर उनने तो समाधान कराऊं फलाने में मेरा बाबू बोल रहा था, पिताजी बोल रहे हैं, फिर वो जंतर मंतर करें जाओ, ये बोले जाओ पिताजी, तो हो लिया काम उसका खराब सारा। तो इसलिए इन्होंने एक विकल्प खोजा कि इन सभी अस्थियों को उठाकर ऐसे गहरे जल में डालो, बह जाओ, पता ही ना लगे कित गैर कित नहीं। और ये भूत यहां से भाग जा उस अपनी अस्थियों की तलाश में। तो वो देखते जाते हैं कहां कहां गए, उनको पता लग जाता है एक दूसरे भूत तक, तेरी हड्डी वहां ले गए, तो वहां तक जाता है ये जहां तक वो अस्थियां गई हैं। या तो वो ऐसे पकड़ा जाता अस्थि होगी तय, नहीं फिर वो वापस आ जाता वहीं पर जहां ये पहले रहा करता, वहीं आशा, जहां आशा था वासा हुई। तो इस प्रकार वो भूत ये अस्थियां उठाने की प्रक्रिया या न्यू सेलेक्ट की गई थी। लेकिन जब हम ऐसी भक्ति देंगे, अब वो अस्थि डालते क्या मुक्ति होगी उसकी, और के वो घर छोड़कर चला गया, सबके घर बैठे हैं भूत उनके परिवार के। तो गलत साधना करने से जितने वर्तमान में प्राणी है ना मनुष्य, इनसे कम से कम भी 20 गुना भूत हैं, प्रेत प्राणी, सबके घर के वो सदस्य ने धक्के खाते फिर रहे, और सारे जंतर मंत्र करा लिए, श्राद्ध भी कढ़वा लिए, फलाना भी कर दिया। अपने आत्मा जिस घर में या भक्ति प्रवेश हो जाएगी परमात्मा की, आपके वो पूर्वज भी वहीं पर हैं, वो धक्के खा रहे हैं बेचारे, लेकिन इस भक्ति के मंत्र के मिलने से वो आपको कोई हानि नहीं कर सकते किसी प्रकार की, और उनका उद्धार शुरू हो जाएगा क्योंकि वो प्राणी है। अब इस मंत्र का जिस घर में जाप होगा और ये आरती नित्यनेम रामायणी डेली होगी, तो उन प्रेतों पर भी असर होगा, वो भी जीव हैं और उनका भी कल्याण होगा। अब कैसे होगा, अब इस स्टोरी से क्लियर हो जाएगा परमात्मा की इस कथा से। अब वो एक आत्मा का, जैसे कई आप देखते हो गर्भपात से मरण होता है, जैसे आपने श्री महावीर जैन जी का इतिहास दास ने बहुत बार दिखाया, उसमें उसके कई लाख बार तो गर्भपात से मरण होया, यानी जीव था उसका संस्कार ऐसा था कि गर्भपात, इतना ही मनुष्य जीवन था उसका, कुछ महीने 2 महीने 6 महीने का, वो गर्भपात होकर मर गया और नेक्स्ट जूनी उसने प्राप्त करी। तो इसी प्रकार एक आत्मा का उस गंदे अंडे में इतना ही संस्कार था, उसने वो जन्म उसमें प्रवेश होना था और उसका खत्म होना था, ये समझ लो गर्भपात था उसका, वो खत्म हो जाता वो जीव। अब अंडा जब गंदा हो गया था और वो आत्मा के निमित्त था, उसकी बॉडी थी वह, तो वो आत्मा उसके चिपकी बैठी रही, उसका चिपकी बैठी रही, मेरा है मेरा है। अब जब भगवान शिव जी ये मंत्र सुना रहा था, वो अंडा स्वस्थ हो गया और वो तोता बन गया, फूट भी गया, बच्चा भी बन गया। और बच्चा बन के पार्वती तो समाधिस्थ होगी, उसने बोलना बंद कर दिया जब इससे ऊपर चली गई, क्योंकि इस हमारे शरीर में बहुत से ऐसे नजारे हैं इन चैनलों के माध्यम से, जिसका जो चैनल ऑन हो जाएगा उसमें वो उस जैसे जो टीवी ऑन कर दिया उसमें जो भी कार्यक्रम चल रहा है वो दिखाई देने लग जाएगा। तो पार्वती का चैनल ऑन हो गया, वो उस चैनल में घुस गई, उसमें देखो जो क्या हो रहा है, कोई झरने बह रहे हैं, कोई डांस हो रहे हैं, फिल्म सी चल पड़ती है। तो नीचे की सुनना बंद हो गया, उसने, उसकी आत्मा आगे को चली गई और वो तोते का बच्चा बन के गंदे अंडे से निकलकर लगा करने हो। अब भगवान शंकर ने देखा पार्वती तो बोल नहीं रही, मैं पूछ रहा हूं सुना है कि नहीं सुनती, तो आवाज कहां से आई? तो उसने देखा, तोते की तरफ देखा, खोगड़ की तरफ, वो तोता जो है फुर्र ही निकल के भाग गया।
अब भगवान शिव ने सोचा इस नालायक ने मेरा मंत्र चुरा लिया, ये जब मनुष्य शरीर में होगा तो इस मंत्र को ये आगे किसी को देगा, अधिकारी यू है नहीं, नाश करेगा। तो भगवान शिव ने सोचा इस तोते न मार दूं। पार्वती तो वहां बैठी है, भगवान शिव जी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, उड़ के सीधी तय। जान गया वो तोता भी एक बात बिगड़ेगी, बहुत स्पीड तय बाज लिया। वेद व्यास जी ऋषि की पत्नी ने जमाई ली कुदरती, वहां शरीर छोड़ के तोते आला उसके मुंह के अंदर से अंदर प्रवेश कर गया पेट में। समय आने पर वहीं से उसने गर्भ धारण कर लिया और बच्चे का वहां शरीर उसको मिल गया, ऐसा कोई संस्कार बन गया उसका। अपने आत्माओं देखो, अब इस मंत्र के देने का अधिकारी उस समय शिव ही था, और शिव ने जो दान किया अपनी पत्नी से उसका तो असर होया और गंदे अंडे से तोता बन गया। वो आत्मा भी चार्ज होगी उस मंत्र से और उसको मनुष्य शरीर मिला। अब इससे बहुत से कंसेप्ट यानी शंकाएं बहुत सी समाधान हो जाएंगी, ध्यान से सुनते रहना। अब उसके गर्भ में जब समय आने पर वो अंदर था ही, और फिर उसको बॉडी बनने लगी जब उसमें प्रवेश कर गया, बच्चे का शरीर उसको मिल गया। लेकिन उसको इतनी चेतना रही कि बाहर जाते ही हमारे ऊपर एक बहुत जबरदस्त प्रभाव बन जाता तीनों गुणों का, और बाहर जाकर हम उद्देश्य भूल जाते हैं। मनुष्य जीवन किस लिए मिला था? इसका उद्देश्य केवल आत्म कल्याण के लिए है। बाकी तो हम वैसे जैसे संतान उत्पत्ति हमारे संस्कार है, थोड़ा बहुत झोंपड़ी मकान बना लेना आवश्यकता है, रोजी रोटी के लिए पेट के लिए कार्य करना ये भी आवश्यकता है, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? केवल परमात्मा की सत साधना और मोक्ष कराना है। तो ये हम भूल जाते हैं, और जो परंपरागत हमारी क्रियाएं हैं, जो जैसे भी जिस परिवार में कुल में जन्म होता है उन्हीं में हम रंग जाते हैं और उद्देश्य भूल जाते हैं। तो इस डर से वो बाहर नहीं आया कि बाहर जाते ही तीनों गुणों का प्रभाव, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से निकल रहे ये तरंगे ये जीव को अचेत कर देती है। तो ये 12 वर्ष तक मां की गर्भ से नहीं निकला। 12 वर्ष जब हो गए तब भगवान शिव आए पीछे पीछे, तब उसी समय की कहानी है। शिव जी आए पीछे पीछे और उसको कहने लगे व्यास की पत्नी को कि हे व्यास की पत्नी, तेरे गर्भ में मेरे मंत्र का चोर है, मेरे ज्ञान का चोर है, इसको मैं मारूंगा। अब उसकी व्यास की पत्नी कहने लगी महाराज मुझे तो ज्ञान नहीं, क्या बात होगी, कुछ कहानी सुनाओ। कि इसने मेरा मंत्र सुन लिया, पार्वती को मंत्र दूं था, ये ऐसे ऐसे था, क्या बात हुई, कैसे छुपा रहा ये, और ये मेरा मंत्र सुनकर ये अमर हो गया, और इस मंत्र को यू आगे और बताएगा तो समस्या हो जाएगी। तो व्यास की पत्नी कहने लगी हे महात्मा जी, हे भगवान, एक तरफ तो आप कहते हो आपके मंत्र सुनते यू अमर हो गया, वो अमर हो गया तो आप मारोगे कैसे इसको? अब शिव जी इस बात से परिचित हुए सचमुच, जब तो वापस आ गए। फिर 12 वर्ष तक ये गर्भ से बाहर नहीं आया इस डर से। अब देखो पुण्यात्मा, इस अध्यात्म शक्ति के कारण जो भगवान शिव से इसने वो सुना था, उससे उसमें इतनी चेतना होगी, इतना चार्ज हो गया, अपनी सब इच्छा से बाहर नहीं आया और वहां बैठा रहा। तब तीनों देवता इकट्ठे होकर आए। उसकी मां ने उसका गर्भ में नाम रख दिया सुखदेव। बेटे ने मेरे को कोई परेशानी नहीं इसके गर्भ में रहने से, नहीं तो 9 महीने में माता परेशान हो जाती है। और व्यास की पत्नी कहती है कि इस पुत्र के बच्चा अंदर है, मुझे कोई दुख नहीं। उसका सुखदेव, एक तो सुखदेव, इसके 2 नाम रखे गए, एक सुखदेव, सुख माने तोता और सुखदेव माने सुख देने वाला। तो मां तो क्या करती सुखदेव,
बस ये ऋषियों ने नाम धर लिया इसका सुखदेव, क्योंकि तोते से इसकी शरीर से इसका फिर आगे चला था जीवन। तो तीनों देवता आकर कहने लगे सुखदेव तू बाहर आ जा, तेने तो हमारी सारी परंपरा खराब कर दी। 12-12 वर्ष तक माताएं तो चलो आपके अंदर तो ऐसी व्यवस्था है परमात्मा की कृपा से, आपकी माँ तो दुखी नहीं, लेकिन ऐसे जब बिगड़गी सारी परंपरा तो 12 वर्ष तक माताएं कैसे गर्भ में बच्चों को रखेंगी, 9 महीना में तंग हो लेती हैं, तो बाहर आ जा। तब इसने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता भगवान, क्योंकि बाहर आते ही आपकी या त्रिगुणमयी माया जीव को ऐसा भ्रमित कर देती है, इसको पता नहीं रहता मेरा उद्देश्य क्या था। नए सिरे से पढ़ाया जाता, यो तेरा चाचा, या तेरी चाची, यो तेरा माँ, यो तेरी बुआ, यो पापा, यो दादा और दादी, और क्या उद्देश्य है वो भूल चुका होता है। इसलिए परमात्मा आते हैं, संतों को भेजते हैं, इस भोले आदमी ने फिर जगाओ, इसकी नशा उतारे, काल की भांग उतारे, बाहर आते इसके ऊपर ऐसा असर हो जाता है। तो इसने कहा मैं नहीं आ सकता, आप अपनी या माया रोक लो थोड़ी देर, जब मैं बाहर आऊं इतना। अब ये कहने लगे भाई इतना प्रेशर मारे तो बिना रुक के ज्यादा देर हम रोक नहीं सकते, ये हमारे बस की बात भी नहीं है, हम तो इतनी देर तो रोक सकते बस, यानी एक क्षण सेकंड का भी कुछ हिस्सा, इससे ज्यादा हमारे बस की बात नहीं, इसको रोक सके। तब उसने कहा कि तुम इतनी देर रोक दो। कहते तीनों देवा थम्बी माया और उधर गर्भ से बाहर आया, तब वो बाहर आ गया एकदम सेकंड के अंदर, वो तीनों देवता चले गए। वह चलियो तो मुकदमा हल होया। अब जो दास आपको बताना चाह रहा है कि भगवान के दर्शन से नहीं उस मंत्र से लाभ होगा। अब सुखदेव की कहानी तो अलग बन जाएगी, उसको छोड़ देते हैं हम, फिर वापस आते हैं। उधर से पार्वती जी फिर वापस आई, जब ऊपर सारे सिनेमे देख लिए उसने, तब उसकी समाधि टूटी, वापस आई तो फिर वो मंत्र जाप करने लगी। उस मंत्र के डेली जाप करने से पार्वती जी का इसको इतना अमृतव मिल गया, जब तक भगवान शिव रहेंगे इसकी मृत्यु नहीं होगी, फिर ये दोनों मरेंगे और ये प्राणी कहीं किसी अन्य योनि में चले जाएंगे। अन्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं जो, उनमें से एक शिव और पार्वती फिर से काल सेलेक्ट करके ऐसे ही प्रोसेस उसको उनका फिर बना देता है। अब जो अमरनाथ है, जहां पर ये श्रद्धालु इन नकली गुरुओं के भ्रमित किए हुए कल्याणार्थ जाते हैं, अमरनाथ के दर्शन कर लेंगे हमारा मोक्ष हो जाएगा। अमरनाथ एक वो स्थान है, एक केवल यादगार है। ये यादगार इसलिए है कि कोई ये ना कहे कि पुराणों में लिखी हुई घटनाएं गलत हैं, उनके आज तक वो चिन्ह है, बस इतना सा काम है उसका। वहां जाने वाले व्यक्ति को वो लाभ नहीं हो सकता जो पार्वती को हुआ। अब ये वो मंत्र जो पार्वती जी को मिला, उसको दान करने वाला अधिकारी संत आप जी को कहीं भी मिल जाए और कहीं नाम दे दे, आपके लिए वो स्थान अमरनाथ है जहां से आपने वो अमर मंत्र प्राप्त हुआ। उस स्थान का फिर कोई लिंक नहीं रहता, याद जरूर रहेगी कि भगवान मेरे भाग उस स्थान पर उदय हुए थे, मुझे ये मंत्र मिला। इतनी तो श्रद्धा उस स्थान की रहती है, लेकिन उस स्थान का अन्य के लिए कोई योगदान नहीं है। आपके हृदय में वो जगह रहेगी कि मुझे मंत्र कहाँ मिला, कहाँ रजा हुई थी। इस दास को भी पता है मुझे मेरे ऊपर कहाँ रजा हुई थी। नजफगढ़ के अंदर एक छोटा सा आश्रम था गुरु जी का, और वहां नाम मिला था मुझे। अब मेरे लिए वो नजफगढ़ का वो स्थान, वो कमरा जहां मुझे हाल में नाम मिला था, वो है मेरा अमरनाथ। लेकिन उससे हमारा कोई लिंक नहीं। उस स्थान से याद जरूर रहेगा कि वहां रजा हुई थी मालिक की।
अब वहां मैंने झांक के भी ना देखा गुरु जी के जाने के बाद, तो अब मंत्र है जो जो न दे रखा था उस मंत्र से लाभ होगा। और ये भ्रमित करे वे भोली आत्मा वहां जाते हैं इसे बूढ़े कठिन रास्तों से गुजरते हुए, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की चाह है या उसके बिना रह नहीं सकती। जब से उससे बिछड़ी है उसी दिन से उसकी आवश्यकता इसको महसूस होगी। और यहाँ वो है नहीं, वो सुख नहीं जिसकी ये खोज कर रही है। और वो सुख मिलेगा कैसे, वो खुद बताने आए कि ऐसे साधना करोगे तो उस सुख में स्थान पर चले जाओगे जो सुख सागर है। यहाँ कोई सुख नहीं इस 21 ब्रह्मांड में। आपने चाहे आप राष्ट्रपति बन जाओ पूरी पृथ्वी के, और चाहे आप स्वर्ग के राजा बन जाओ, इंद्र की पदवी पा लो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पा लो, सबसे सर्वोच्च पोस्ट है या, तो भी जीव सुखी नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश की इतिहास देख लो पुराणों में, ये कितने सुखी हैं। खुद भगवान विष्णु जी स्वीकार करते हैं श्री देवी पुराण में कि मैं अधिकतर समय तप करता रहता हूं, बैटरी चार्ज करता है, सिद्धियां प्राप्त करता है, और फिर राक्षसों के साथ लड़ता हूं, उनको मारता हूं। मेरा ये परम करते हुए थोड़ा बहुत समय मिला, फुर्सत मिली तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा बहुत समय सुख का व्यतीत करता हूं ना, अधिक समय मेरा ये डले डोण में जाता है। तो क्या सुख इनको, इतिहास देख लो इनके क्या क्या हाल हुए। जैसे भगवान शंकर के साथ वो भस्मागिरी दुश्मन बन गया, उसी की पूजा करके ले लिया वो भस्म कंडा। और भी बहुत से इतिहास है इनके। जैसे भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया नारद जी ने कि तू मेरे की तरह एक पत्नी की, अपनी पत्नी के योग में एक जीवन दुख पावेगा। अब वो सारा काम हो गया उसके साथ। अब क्या हुआ, श्री रामचंद्र रूप में जन्म हुआ विष्णु जी का, और सारा जीवन डले डोके गया। पत्नी कहीं आप कहीं, सारा जीवन मिलन नहीं हुआ। एक ब्याह होते ही वनवास हुआ, वनवास से अपहरण हो गया। 10-12 वर्ष उसके रावण की कैद में रही। फिर वहां से लाए छुटवा के तो आप निकाल दी, तो जंगल में टाइम पास किया। उस बेचारी गर्भवती वैसे थी, तो क्या सुख है इनको। फिर श्री कृष्ण रूप में जन्मे, उनका जीवन देख लो। मामा दुश्मन जरासिंह लठ लेकर आ गया, कभी शिशुपाल मारना आवे, हाहाकार मची रही। आखिर में इस स्थान छोड़कर, मथुरा को छोड़कर भगवान द्वारका जाना पड़ा कि मूर्खा गेला किस किस के माथा मारूं। और ये हमने कहे तो मथुरा में जाओ, वृंदावन में धक्के खाओ, मोक्ष हो जाएगा। भगवान तो उसको छोड़कर चले गए थे द्वारका में, वहां तो रहे बहुत कम थे। और द्वारका का नामो निशान मिटवा दिया। परमात्मा ने दया करी ना, ये वहां भी धक्के खाओ परमात्मा की आत्माओं को, वहां कुछ अस्तित्व नहीं छोड़ा। और फिर भी एक आधा जा है वहां माथा टेकने। तो पुण्यात्माओं, ये मंदिर तो बाद में बनाए, भगवान कृष्ण की अस्थि इकट्ठी करके उसको ऊपर बना रखा है द्वारका का मंदिर। आप पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से हमारा अंधेरा हटेगा अज्ञान का। अब हम अपने उस रास्ते पर चलेंगे। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।